क्या आप जानते हैं कि कंजर्वेशन लॉज अभी भी शुरू है? या सो बेसिकली हुआ ये है कि हम लोगों ने अभी तक जो भी कंजर्वेशन लॉज देखे हैं, आई मीन टू से हम लोगों ने अभी तक देखा है चार्ज कंजर्वेशन, है ना? देन हमने लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन भी देखा था। देन हमने बेरियन नंबर कंजर्वेशन देखा। देन आइसोस्टेन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्टेन एंड स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने रिवीजन करके आए हो, राइट? एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे थर्सडे के लेक्चर में। एंड नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 6। Yeah, so welcome back to the channel, and I'm Shikha Dubey. Okay, and let us start with the lecture number 5. तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में आपको बताया कि कंजर्वेशन लॉज अभी भी शुरू ही है ना? कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं जो अभी हमारे पेंडिंग पे है और आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो पहला कंजर्वेशन या आप कहूँ कि वन ऑफ द कंजर्वेशन लॉ वो है आपका पैरिटी, ठीक है? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लास्ट में रखा था इसको, ठीक है? तो पैरिटी कंजर्वेशन लॉ भी देख लेते हैं कि पैरिटी एक्चुअली में होता क्या है। पहले तो पैरिटी ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं कि पैरिटी ऑपरेटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी ही कि कोई भी ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे किसी फंक्शन पे ऑपरेट करना पड़ता है, वो खुद ब खुद तो ऑपरेट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेरिवेटिव की बात करती हूँ तो दिस इज आल्सो एन ऑपरेटर, है ना? ये भी ऑपरेटर है। बट सिंपली अगर आप ये लिख दोगे तो उससे मतलब नहीं बनेगा, आपको कोई फंक्शन भी लेना पड़ेगा, है ना? फंक्शन ऑफ एक्स बोल लो या फिर कोई भी, राइट? तभी वो वर्क करता है, तो डेरिवेटिव इस फंक्शन पे वर्क करेगा और आपको उसका डेरिवेटिव मिलेगा फाइनली, राइट? इस तरीके से फंक्शन कोई भी वर्क करता है, तो उसी तरीके से आपका पैरिटी फंक्शन भी वर्क करता है, ठीक है? अब पैरिटी फंक्शन को देख लो एक बार कि पैरिटी फंक्शन कैसे वर्क करता है। दिस इज योर पैरिटी फंक्शन की, और ये हम वर्क करवा रहे हैं साई ऑफ आरटी, ठीक है? कोई वेव फंक्शन है ये। तो इस पैरिटी का काम क्या होता है एक्चुअली? वो आपकी पैरिटी चेंज कर देता है। पैरिटी इन द सेंस अगर आपका साइन प्लस है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। बेसिकली यही मीनिंग होता है। फिर पोजीशन वेक्टर का जो, जैसे कि देखो अगर कोई पार्टिकल है ना, इसका पोजीशन वेक्टर दिस है। अगर आप इसको पैरिटी ऑपरेटर से मतलब पैरिटी ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करोगे, इसका जो पोजीशन है वो अपोजिट साइन ले लेगा। बेसिकली यही मीनिंग होता है, ठीक है? तो साई माइनस ऑफ आर, टाइम रिवर्सल नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है? सिर्फ पोजीशन का जो है वो रिवर्सल हुआ है, ओके? तो या दिस इज द पैरिटी ऑपरेटर। अब मैं अगर ये पैरिटी का स्क्वायर ले रही हूँ, ठीक है? पैरिटी ऑपरेटर का अगर मैंने स्क्वायर लिया, है ना? और सेम उसी वेव फंक्शन में मैंने ऑपरेट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? अगेन इसी का रिवर्स हो जाएगा, तो मुझे जो हमारा पहले का जो ऑपरेटर सॉरी वेव फंक्शन था वही चीज दोबारा से मिल जाएगी। सिंपल, ठीक है? अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, सारे के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं, दैट मीन्स वन मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसा कह सकते हैं। और अगर आपको पता है कि सेम अगर वेव फंक्शन आ रहा है तो हम उसे आइगन वैल्यू कंसिडर करते हैं। दिस इज द आइगन वैल्यू, राइट? सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, है ना? पैरिटी ऑपरेटर की दिस इज द आइगन वैल्यू। सो पी यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, दिस इज प्लस माइनस 1। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही अच्छा, नहीं अगर क्लियर है तो अभी के लिए समझ लो ये सब चीजें। आइगन वैल्यू जो हम लोग मैथमेटिकली या क्वांटम में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल सा ऑपरेशन किया है, साई के साथ में कुछ नहीं, दैट मीन्स वन मल्टीप्लीकेशन में है। साई ऑफ आर टी इज द कॉमन वेव फंक्शन फॉर लाइक ऑन बोथ साइड्स। तो अभी के लिए मान के चलो कि हमने कैंसिल आउट कर दिया, बट कैंसिल आउट नहीं होता है वो, कि बेसिकली ये ऑपरेटर है और इसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी वैल्यू होगा वो आइगन वैल्यू होता है ना? यहाँ पे लिख लो, दिस इज आइगन वैल्यू, ओके? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया दोनों साइड में, तो आपका ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो जो प्लस वाला होता है ये आपकी इवन पैरिटी होती है, ठीक है? पॉजिटिव वाला। और ऑड पैरिटी निगेटिव होता है, ठीक है? या अब इसको हम लोगों ने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कैसे डिवाइड किया, या कैसे हम लोग इसको एलिमेंट्री पार्टी अलग अलग एलिमेंट्री पार्टिकल्स को किस तरीके से पैरिटी
देने वाले हैं या फिर हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का कौन सा पैरिटी होता है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया था कुछ इस तरीके से। फर्स्ट था हमारा लेप्टॉन्स, फिर थे हमारे हेड्रॉन्स, ग्रुप ऑफ क्वार्क्स, है ना। देन हेड्रॉन्स को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया था मेसॉन्स में। आप बोसॉन्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड देन बेरियॉन्स, करेक्ट। अब देखो इसमें पैरिटी कहाँ कैसी कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा पैरिटी +1 होगी, ठीक है। पैरिटी +1 होती है, बेरियॉन्स के लिए भी +1 होती है, दैट मीन्स इवन पैरिटी। मेसॉन्स के लिए जो पैरिटी होती है वो -1 होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। पहले कुछ साल पहले ऐसा होता था कि जो पैरिटी होती है वो सभी में कंजर्व्ड होती है, या सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कुछ इस तरीके से। फर्स्ट आपके थे इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड है हमारे हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स को भी हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया था मेसॉन्स एंड बेरियॉन्स। leptons की जो पैरिटी होती है दैट इज +1, दैट मीन्स इवन पैरिटी। बेरियॉन्स की भी +1 इवन पैरिटी। मेसॉन्स की होती है -1, दैट मीन्स ऑड पैरिटी। ओके, पहले कुछ साल पहले ऐसा माना जाता था कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए, वीक इंटरेक्शन के लिए, एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए, सभी के लिए कंजर्व्ड होती है। बट बाद में फर्दर स्टडीज में ऐसा पाया गया कि स्ट्रॉन्ग के लिए कंजर्व्ड होती है, ईएमआई के लिए कंजर्व्ड होती है, बट वीक के लिए पैरिटी कंजर्व नहीं होती। दैट मीन्स जो भी आप चेंज कैलकुलेट करोगे, हम लोग बोथ साइड पे कंजर्व करके देखते हैं ना, एक आपकी रिएक्टेंट साइड पे और एक प्रोडक्ट साइड पे। तो अगर हम डेल्टा पी अगर कैलकुलेट करें तो वो जीरो नहीं होता है ना, वो जीरो नहीं होता है। तो ये केस है वीक इंटरेक्शन के लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। हम लोग जब भी आगे इसका देखेंगे, इंटरेक्शन के बारे में चेक करेंगे, तो मैं वो क्लियर आपको बताऊंगी उस टाइम पे, ठीक है। और एक लास्ट हमारा कंजर्वेशन लॉ रह गया है, दैट इज हाइपर चार्ज, कि वो भी एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट इज हाइपर चार्ज कंजर्वेशन। इसको जनरली कैपिटल वाई से नोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में y = b+s। okay, y = b+s, वेयर b इज योर बेरियन नंबर और s जो है वो आपका स्ट्रेंजनेस है, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको आइडिया लग गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखूंगी और आपको सिर्फ क्या करना है उसका, आप बेरियन तो कैलकुलेट, बेरियन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेंजनेस भी कैलकुलेट करते हैं। आपको सिर्फ उनका एडिशन निकाल के उसका y लिख देना है, सिंपल काम करना है। और जैसे हम कंजर्व करते हैं वैसे ही कंजर्व करके देखना है। सो दिस इज बेसिकली योर हाइपर चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारे कंजर्वेशन लॉज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई है, ठीक है। तो हम आज एक न्यू टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। जो अभी तक मैं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन ये सब बातें कर रही थी, तो ये क्या है बेसिकली वो देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, ओके। तो हमारे पास में बेसिकली तीन टाइप की इंटरैक्शंस होती हैं। आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है फर्स्ट, तो देन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन है और है वीक इंटरैक्शंस, ओके। तो कंजर्वेशन लॉज हमें पता है कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। तो जो बेसिक है, हाइपर चार्ज और पैरिटी वगैरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बिल्कुल आप उसको कंजर्व करके दिखा सकते हो, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है। वीक के लिए डजेंट मैटर हाइपर चार्ज कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैरिटी कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, स्ट्रेंजनेस, ये सारा वीक के लिए बात, मतलब उसके लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आगे आगे, जैसे लेक्चर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हमने कंजर्वेशन लॉज देखे।
कंजर्वेशन लॉज, वो थे हमारे चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर, बेरियन नंबर, आई, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आई एंड स्ट्रेंजनेस। करेक्ट। तो अब इसमें कौन से स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए और ईएमआई के लिए काम करते हैं वो देख लो एक बार। फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन एंड वीक इंटरैक्शन। ठीक है। और है क्यू एल बी। ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग के लिए और ईएमआई के लिए, वीक के लिए, सभी के लिए क्यू एल बी तो कंजर्व होना ही चाहिए। मैंने आपको आई गेस एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम पे भी बताया था। दीज आर द बेसिक चार्जेस, है ना। ये बेसिक कंजर्वेशन लॉज हैं, ये कंजर्व होनी ही चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अगर कंजर्व नहीं हो रहा है तो आपकी रिएक्शन जो है वो वहीं पे ही आप फॉरबिडन कह सकते हो। ठीक है। जो भी रिएक्शन रहेगी वो वहीं पे फॉरबिडन हो जाएगी, वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। इसके आगे के जो हमारे कंजर्वेशन लॉज है दैट इज आई, आई3 और एस। ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए आई कंजर्व होता है, बट नहीं भी होता है तो उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आई3 कंजर्व होता है, स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व होना ही चाहिए। ठीक है। स्ट्रेंजनेस कंजर्व मतलब सब कंजर्व होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जो भी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, मतलब बोथ साइड सेम अगर नंबर आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो या डेल्टा आई3 इज इक्वल टू जीरो, इन दिस वे। राइट। तो सारी चीजें कंजर्व होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आई कंजर्व होना ही चाहिए। अगर वो नहीं भी कंजर्व हो रहा है तो भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आई जो है ये आपका वीक क्वांटम नंबर है, इसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने सेम वैसा ही है कुछ टाइप। ठीक है। और आई3 और एस यहाँ पे भी कंजर्व होने चाहिए, दैट मीन डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए। ठीक है। वीक में क्या होता है, ये भी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है। और ये भी कंजर्व नहीं होता है, नॉट मैंडेटरी। बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है, अगर नहीं होता है तो ठीक है। बट ऐसे कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जीरो तो नहीं होता है, बट ये आपका प्लस माइनस वन अगर होता है तो भी आप इसे वीक कह सकते हो, वीक इंटरेक्शन कह सकते हो। ठीक है। कंजर्वेशन लॉज कौन से मतलब आपके इंटरेक्शंस में आप किस तरीके से लिख सकते हो, उस टाइप में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो हर एक रिएक्शन को प्रिलिमिनरी बेसिस पे अगर आपका कुछ कंजर्वेशन लॉज, ये सारी चीजें हुई हैं तो आप उनको बता सकते हो कि दिस इज द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, है ना, या फिर फॉरबिडन है या नहीं है, वो भी चीजें आप उनको क्लियर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि पहचानना कैसे, क्योंकि अब मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक में आपको सभी कंजर्वेशन लॉज फॉलो करता है ऐसे बता तो दिया। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ईएमआई कौन सा है, वीक कौन सा है, ये पहचानोगे कैसे, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो वो देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लिख लेते हैं पहले, हाउ टू फाइंड द टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है। कौन सा इंटरेक्शन है, प्रिलिमिनरी बेसिस पे अगर कोई आपको इंटरेक्शन दे दिया है तो अगर आपको स्टार्टिंग में समझना है कि ये कौन सा इंटरेक्शन है, वो कैसे समझना है। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कैसे समझना है वो देख लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कभी भी अगर हमें पहचानना है तो रिएक्शन में सारे के सारे आपको हेड्रॉन्स ही मिलेंगे, उसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है। ठीक है। मेजॉन और बेरियॉन्स ही मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं रहेगा। फर्स्ट तो आपका सीन ये हो गया कि ऑल आर हेड्रॉन्स। ठीक है। अगर आपको कोई भी रिएक्शन में हेड्रॉन्स प्रेजेंट मिल रहे हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का वहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल आप डायरेक्टली उसको कह सकते हो कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है। देन सेकेंड इज कि अगर वहाँ पे प्रोडक्शन साइड में, लाइक प्रोडक्ट साइड में अगर एक से ज्यादा आपके स्ट्रेंज पार्टिकल है, ठीक है, एक से ज्यादा, जैसे देखो ये रिएक्शन होता है ना, ए प्लस बी जो भी है, और यहाँ पे आपको अगर एक से ज्यादा स्ट्रेंज पार्टिकल मिल रहे हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से हमारे पास में, के की फैमिली है, लैम्डा नॉट है, सिग्मा की फैमिली है, कैस्केड की फैमिली है ना, और ओमेगा की फैमिली है, या ओमेगा माइनस कह लो। तो अगर एक से ज्यादा स्ट्रेंज पार्टिकल है आपके पास में प्रोडक्ट साइड में, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जैसे स्ट्रेंज पार्टिकल के टाइम पे मैंने आपको कहा भी था, ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। कुछ पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं और वीक इंटरेक्शन के थ्रू डीके होता है इनका, है ना। तो अगर आपको प्रोडक्ट साइड, और ये अकेला नहीं आएगा कभी भी,
ये हमेशा अपने दोस्त को साथ में लेके आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, आप इस वे में समझ सकते हो इसको कि अगर हम कभी भी कोई हायर एजुकेशन के लिए बोलो या फिर कोई घूमने के हिसाब से भी कोई अगर हम सिटी में जा रहे हैं, तो हम अकेले तो नहीं जाते, है ना? बहुत कम लोग होते हैं जो सोलो ट्रिप वगैरह एन्जॉय करते हैं। बट मोस्टली हम लोग क्या प्रेफ़र करते हैं कि हमारे साथ में कोई कंपनी हो, है ना? कोई दोस्त हो हमारा, तो उस वे में आप कंसीडर करके चल सकते हो कि स्ट्रेंज पार्टिकल कभी भी अकेला नहीं आएगा, तो दूसरे को साथ में लेके आएगा, है ना? इस तरीके से। तो कंटेन्स, सेकंड पॉइंट है हमारा, कंटेन्स मोर देन वन स्ट्रेंज पार्टिकल, ठीक है? तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, स्ट्रेंज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो एसोसिएटिव होता है, मतलब सिंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा, वो 2 हमेशा फॉर्म होंगे एक साथ में। तभी आप ये प्रिलिमिनरी बेसिस पे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन कह सकते हो। फॉरबिडन होना नहीं होना वो हमने कंजर्वेशन लॉज़ के ऊपर देख लिया, है ना? बट प्रिलिमिनरी बेसिस पे वो इंटरैक्शन कौन-सी है, वो आप बिल्कुल ये चीज़ों से नोटिस करके बता सकते हो, ठीक है? ये था स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन का, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ओके? अब देखो सेकंड जो है हमारा, वो है आपका दिस वाज़ फर्स्ट, है ना? दिस वाज़ फर्स्ट एंड ये है आपका सेकंड, ये है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। अब इसकी क्या-क्या ख़ासियत है ये देख लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इज़ कि आपको फोटॉन मिलेगा इंटरैक्शन में, ठीक है? फोटॉन दैट मीन्स गामा आप कह सकते हो, ठीक है? इफ फोटॉन दैट मीन्स गामा इज प्रेजेंट, अगर गामा प्रेजेंट है रिएक्शन में कहीं पे भी तो आप डायरेक्टली उसको ईएमआई कह सकते हो, ठीक है? ईएमआई कह सकते हो। और एक चीज इसमें देखने को मिलती है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की अगर पेयर प्रेजेंट है कहीं कोई भी साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, तो भी आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कह सकते हो, ठीक है? तो इफ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, जैसे कि मैं बताती हूँ, देखो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल अगर प्रेजेंट है या फिर रिएक्टेंट साइड पे आपका के की फैमिली प्रेजेंट है ना? इस तरीके से तो प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है या फिर रिएक्टेंट साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है इज प्रेजेंट। तो आप इसको क्या कहोगे, इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, ठीक है? प्रिलिमिनरी बेसिस पे आपको अगर ये बताना है कि ये किस टाइप की इंटरैक्शन हो सकती है, तो आप इसको इस तरीके से जज कर सकते हो, है ना? थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा इंटरैक्शन है वीक इंटरैक्शन, ठीक है? अब वीक इंटरैक्शन को पहचानने का तरीका देखो, वीक इंटरैक्शन में पहली पहली चीज़ तो हेड्रॉन्स प्रेज़ेंट नहीं होंगे, ठीक है? सॉरी, हेड्रॉन्स प्रेज़ेंट होंगे भी, लेकिन लेप्टॉन ज़रूर से प्रेज़ेंट होंगे वहाँ पे, ठीक है? एक भी लेप्टॉन अगर प्रेज़ेंट है, इफ लेप्टॉन इज़ प्रेज़ेंट, ईएमआई में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि लेप्टॉन या हेड्रॉन प्रेज़ेंट होना चाहिए, वहाँ पे फोटॉन नेसेसरीली प्रेज़ेंट होना चाहिए, ठीक है? वहाँ पे फोटॉन जो है वो नेसेसरीली प्रेज़ेंट होना चाहिए। और देखो आपके इसमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन था वहाँ पे हेड्रॉन्स नेसेसरीली प्रेजेंट होने चाहिए थे। ये चीज़ों को याद रखना है, ठीक है? वीक इंटरैक्शन में वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़रूर से प्रेजेंट होना चाहिए। हेड्रॉन्स वगैरह रहे ना रहे वो डज़न्ट मैटर, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं, न्यूट्रॉन हमें देता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो बार, ठीक है? तो इस केस में देखो आपके पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? एक एंटी पार्टिकल है, दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में आप प्रिलिमिनरी बेसिस पे इसे क्या कहोगे, वीक इंटरैक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में मैंने कहा था आपको सारे के सारे हेड्रॉन्स रहेंगे, वहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप उसको वीक इंटरैक्शन कहोगे, प्रिलिमिनरी बेसिस पे, ठीक है? अब और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है कि स्ट्रेंज पार्टिकल का डीके होता है वीक इंटरैक्शन से, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में हो रहा है प्रोडक्शन स्ट्रेंज पार्टिकल का, लेकिन एक नहीं, एक के साथ में और एक आपका पार्टिकल आएगा स्ट्रेंज पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे डीके हो रहा है, डीके सिर्फ सिंगल पार्टिकल का ही होता है ना? तो स्ट्रेंज पार्टिकल डीके होता है यहाँ पे, ठीक है? अब डीके मतलब ये स्ट्रेंज पार्टिकल लेट्स से, ठीक
है? और यहाँ पे डीके होने के बाद में जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये होगा आपका सिंगल, ठीक है? यहाँ पे एसोसिएटिव था, एसोसिएटिव फॉर्मेशन था, मतलब एक स्ट्रेंज पार्टिकल के साथ में दूसरा स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा था, फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पे इसका डीके हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके जो भी स्ट्रेंज पार्टिकल जैसे लैम्डा नॉट है, इसका डीके हो रहा है या फिर ओमेगा माइनस ए इसका डीके हो रहा है इस केस में, ठीक है? तो दीज़ आर द टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन और उसको पहचानने के तरीके भी मैंने आपको अ, बता दिए, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। कंज़र्वेशन लॉज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सारी की सारी इंटरैक्शंस कैसे समझना है वो सारे मैंने बता दिए हैं, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन-सी चीज़ें रहेंगी आपकी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? अब हमारे पास में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस क्वेश्चन्स बचे हैं और इसके किस टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? वो कौन से क्वेश्चन्स होते हैं जिस तरीके के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ओके? So this is it for this lecture, okay? And we will continue through this lecture from tomorrow. Okay, I guess tomorrow is Sunday, and yeah, Sunday we will take practice session. Uh, okay, और नए नए टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे एंड पार्टिकल फिजिक्स आई गेस यहाँ पे आपका ओवर हो जाता है, ठीक है? यहाँ से अब आपका न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। जैसे कि मैंने आपको कहा था न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक या एक वीक में पार्टिकल हो चुका है आपका ऑब्वियसली, दूसरे वीक में या फिर और 2 वीक लग लग सकते हैं न्यूक्लियर खत्म होने के लिए। न्यूक्लियर भी बहुत ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बिल्कुल से जाके देखिए, विज़िट कीजिए, ठीक है? सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे वहाँ पे, ओके? पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि देखो अभी जून एंडिंग पे है। अ, हार्डली 4 महीने हैं आपके पास में, नवंबर तक ही पढ़ाई करोगे, उसके बाद में तो रिवीजन प्रैक्टिस भी करनी है। दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी, है ना? तो पढ़ाई में लग जाओ एंड कुछ भी अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि क्या लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल से लाइक कीजिए, है ना? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हो तो। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, उनको भी कहिए कि रेगुलर लेक्चर सीरीज़ शुरू है और आके विज़िट करो। ठीक है? पिक्चर्स देखो अच्छे से, अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट।